आज जो हमारा लास्ट टॉपिक ये है डिवेंचर का. सो वी वांट टू एंड दिस चैप्टर विद दिस टॉपिक, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स considering the terms and conditions of redemption. Now please keep this in mind that we are not doing redemption of debentures. हम लोग redemption of debenture नहीं कर रहे हैं. redemption of debenture हमारा नेक्स्ट चैप्टर है. ये जो हम लोग अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे वो है जब हम लोग डिवेंचर इशू करते हैं ना, डिवेंचर इशू करने के वक्त उसी समय यह तय कर लिया जाता है कि ये डिबेंचर किस कंडीशन में, क्या टर्म्स में रिटर्न होगा, मतलब रिडीम होगा, मतलब वापस पे बैक होगा. जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है, मतलब जब कंपनी पब्लिक से पैसा बोरो करती है, लोन लेती है, तो उसी वक्त यह बोल दिया जाता है कि इस पे कितना परसेंटेज का इंटरेस्ट रहेगा. हाँ या ना, कि पहले कंपनी लोन ले लेता है, लोन लेने के बाद बोलता है कि हम बताएंगे आपको इंटरेस्ट कितना देंगे. ऐसे तो नहीं होता है. लोन लेने के वक्त ही तय कर दिया जाता है कि इस लोन पे, इस डिवेंचर पे कितना परसेंटेज का इंटरेस्ट रहेगा. उसी तरह सिमिलरली ये डिवेंचर जब रिडीम होगा 4 साल बाद, 5 साल बाद, 1 साल बाद रिडीम होगा, मतलब हम कर्जा लिए हैं तो वापस भी तो हमको करना है. तो ये डिवेंचर जब रिडीम होगा तो रिडीम किस कंडीशन में होगा, किस टर्म्स में होगा, उसका भी डिसीजन उसी समय ले लिया जाता है जब डिवेंचर हम लोग इशू कर रहे हैं. इसीलिए उसका जर्नल एंट्री भी हम लोग तभी पास कर लेते हैं जब हम लोग डिवेंचर को इशू कर रहे हैं. हालांकि ये जो टर्म्स है, ये जो कंडीशन है, ये टर्म्स एंड कंडीशन किस चीज का है? ये टर्म्स एंड कंडीशन है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का. किसका है? रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का. याद रखना, ये रिडेम्पशन का टर्म्स एंड कंडीशन है. तो इसका एंट्री रिडेम्पशन के वक्त पास नहीं होगा. इसके एंट्री कब पास हो जाएगा? जब इशू कर रहे हैं, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स कब होता है? इशू के वक्त. सो ये बहुत लोगों का, बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है. बच्चे सोचते हैं कि हम लोग रिडेम्पशन से रिलेटेड टॉपिक कर रहे हैं. नहीं, एक्चुअली ये इशू का रिलेटेड ही टॉपिक है, क्योंकि सिंस इशू के समय ही ये फिक्स हो जाता है कि रिडेम्पशन किस कंडीशन में होगा, इसलिए इसका एंट्री भी हम लोग कब पास कर देते हैं? इशू के वक्त पास कर देते हैं. समझ में आया कि नहीं आया? Right? So therefore there are 6 different terms and conditions debentures can be redeemed, under which debentures can be redeemed. So 6 अलग अलग terms है जिसके अंडर में debenture को redeem किया जा सकता है. तो जो सबसे पहला है वो है issued at par, redeemable at par. मतलब 100 का चीज हम 100 में इशू करें, पार में इशू करें, और जब रिडीम भी करेंगे तो कितना करेंगे? 100. ये क्या है? सिंपल. मतलब जब कंपनी डिवेंचर इशू कर रहा है तो कंपनी डिवेंचर को इशू करने के वक्त ही आपको बोल दिया कि लुक, हम आपको डिवेंचर 100 रुपया में दे रहे हैं, फेस वैल्यू में दे रहे हैं, और जब आपको वापस भी करेंगे पैसा तो ये कितना वापस करेंगे? आपको 100 रुपए ही वापस करेंगे, फेस वैल्यू ही वापस करेंगे. समझ में आया कि नहीं आया? क्या वापस करेंगे? आपको फेस वैल्यू ही वापस करेंगे. सो देयरफॉर दिस इज व्हाट वी कॉल इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार, रिडीमेबल एट पार. सो हमने आपसे, कंपनी बोलती है हमने आपसे लिया कितना है? 100, वापस भी कितना करेंगे? 100. ये हो गया मेरा पहला टर्म, ये मेरा पहला तरीका का टर्म्स हो गया, ये मेरा फर्स्ट टर्म है. सो ये जो मैंने आपसे कहा कि मैं आपको रिडीम करूंगा 100 रुपया में, कब होगा? ये कब मैं कंडीशन रखूंगा? ये कंपनी टर्म्स कब रख देता है? कब रखेगा? इशू के वक्त रखेगा ना. राइट? कंपनी ऐसा तो नहीं करेगा कि पहले आपसे लोन ले लेगा और लोन लेने का 1 साल बाद आपको बताएगा, 6 महीना बाद बताएगा कि वो किस कंडीशन में आपको वापस करेगा. ऐसा तो कभी नहीं हो सकता. आप जब किसी को पैसा देते हैं तो पैसा देते वक्त अगर आप सोचिए, इमेजिन करिए आप किसी अपना दोस्त को पैसा उधार में दीजिएगा तो आप उसी वक्त ना अपना दोस्त से पूछ लीजिएगा, भाई कब पैसा वापस करेगा, कैसे वापस करेगा, कितना वापस करेगा. सो वापस करने का क्या कंडीशन है, वापस किस तरह से करेगा, वो कब डिसाइड हो जाता है? जब तुम लोन दे रहा है उसी समय हो गया है या ना? जनरली यही प्रैक्टिस होता है. तो कंपनी जब डिवेंचर इशू कर रही है तो डिवेंचर इशू करने के वक्त ही डिसाइड कर लिया जा रहा है कि रिडीम भी
कैसे होगा। सो यहां पे पहला तरीका क्या है, पार में इशू करेंगे और रिडीम में भी पार में करेंगे। हमने आपसे लिया है 100 रुपया और वापस भी कितना करेंगे, 100 रुपया। इसका सिंपल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, पहले इशू करने का एंट्री। सो क्या एंट्री पास होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपया, और फिर हम लोग डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को बंद कर देंगे 100 रुपया टू जितना भी परसेंटेज है उतना परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट 100 रुपया। सो अगर आप देखोगे तो ये कोई एंट्री हम आपको नया नहीं सिखाया, ये एंट्री हम लोग किए हुए हैं। डिवेंचर को इशू करने का एंट्री मैंने किया हुआ, हम लोग ऑलरेडी किए हुए हैं। सो अगर डिवेंचर इस कंडीशन में इशू होता है कि वो डिवेंचर पार में रिडीम होगा, तो आपको कुछ अलग सा ट्रीटमेंट, अलग सा कुछ एंट्री करने का जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने ये दो एंट्री पास कर दिखाया, जैसे आपको ये समझाने के लिए कि देख बेटा, इशू के वक्त जो तुम एंट्री पास कर रहा था तुम वही एंट्री पास करो, एक्स्ट्रा कुछ और ऐड करने का जरूरत, कुछ अलग से ट्रीटमेंट नहीं होगा। बिकॉज यहां पे ये डिवेंचर रिडीम कैसे हो रहा है, पार में। अगर यही डिवेंचर नंबर 2 कंपनी अगर ये बोल करके इशू करे कि ये डिवेंचर हम इशू जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं पार में, लेकिन हम रिडीमेबल जो ये डिवेंचर है ये जब रिडीम करेंगे तो ये हम रिडीम करेंगे प्रीमियम में। अब देखिए, मतलब कंपनी बोल रही है कि मैं 100 रुपया का डिवेंचर आपको 100 रुपया में दे रहा हूं, 100 रुपया फेस वैल्यू है, हम इशू भी कितना में कर रहे हैं, 100 रुपया में, लेकिन जब हम आपको वापस करेंगे ना तो हम आपको 105 रुपया वापस करेंगे। कितना वापस करेंगे, 105। ध्यान समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो पहले वाला सिचुएशन में यह बोला गया कि हम 100 का चीज आपको 100 में दे रहे हैं और आपको जब पैसा भी वापस करेंगे, रिडीम करेंगे डिवेंचर, अपना कर्ज से मुक्ति पाएंगे तो आपको वापस भी कितना करेंगे, 100 रुपया। सेकेंड वाला सिचुएशन में कंपनी यहां पे इशू के वक्त ये डिसाइड कर लिया, कंपनी ने ये कंडीशन रख दिया कि देखिए हम आप मेरा डिवेंचर का फेस वैल्यू है 100, हम इशू कर रहे हैं 100 रुपया में, लेकिन हम जब आपको पैसा वापस करेंगे तो हम कितना वापस करेंगे, 105। समझ में आया। अब इसका एंट्री क्या होगा, देखो पहले तो जो हम इशू का एंट्री करते हैं, हम इशू कितना में किए हैं, 100 रुपया में, पहले हम वो एंट्री पास करेंगे। सो मेरा बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपया टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपया हो गया। उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को बंद करेंगे और टू जितना भी परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट है उसको क्रेडिट कर देंगे 100 रुपया। अब बताओ ये दोनों एंट्री और ये दोनों एंट्री में कोई डिफरेंस है? अरे भैया, डिवेंचर इशू करने का एंट्री कोई चेंज नहीं होने वाला है, डिवेंचर इशू करने का कोई एंट्री चेंज होने वाला नहीं। जो इशू करने का एंट्री करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर अलॉटमेंट, सॉरी डिवेंचर अकाउंट। अगर इंस्टॉलमेंट में जा रहे हैं तो फिर डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर, फिर बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट। और अगर एक बार में जा रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिवेंचर अकाउंट। ये है, तो इशू करने का कोई चेंजेस नहीं आया। लेकिन अब यहां पे क्या हो रहा है, ये हम कंसेप्चुअली तुमको समझा रहे हैं। अब यहां पे एक एक्स्ट्रा जर्नल एंट्री एड ऑन होगा, एक एक्स्ट्रा जर्नल एंट्री यहां पे अब एक एड ऑन होने वाला है। और वो जर्नल एंट्री एक्स्ट्रा यहां पे क्यों ऐड होगा, इसका एक कॉन्सेप्ट है। तो वो कॉन्सेप्ट तुम लोगों को लेके चलते हैं क्लास 11 में। क्लास 11 का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, ये एक लॉ होता है जिसका नाम है लॉ ऑफ प्रूडेंस, लॉ ऑफ प्रूडेंस, PRUDENCE, लॉ ऑफ प्रूडेंस। इसे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, अंडर दिस लॉ, एज पर लॉ ऑफ प्रूडेंस, कंपनी अपने फ्यूचर में होने वाले नुकसान को आज ही रिकॉग्नाइज कर लेती है। अगर फ्यूचर में किसी तरह का नुकसान होने की आशंका है या प्रोबेबल एक नुकसान हमको दिख रहा है होगा, तो उसे मैं आज ही कंसीडर कर लेता हूं और आज ही मैं उसे रिकॉग्नाइज कर लेता हूं। लेकिन अगर फ्यूचर में किसी तरह का इनकम होने वाला है, आमदनी होने वाला है, तो उसे मैं आज रिकॉग्नाइज नहीं करता जब तक वो आमदनी हो ना जाए।
ये बहुत ही स्वाभाविक है, ये ह्यूमन नेचर है, हम लोग भी ऐसे करते हैं। इसलिए कोई खुशखबरी हो, घर में कोई अच्छा चीज आने वाला, तो हम लोग तब तक किसी को नहीं बताते जब तक हो ना जाए, हाँ या ना। उसी तरह अकाउंट्स भी वही प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, इसको इसलिए इसका नाम रखा गया लॉ ऑफ कंजर्वेटिज्म या लॉ ऑफ प्रूडेंस। सो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अनुसार, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर बिजनेस को फ्यूचर में कोई लॉस दिख रहा है तो बिजनेस उसके लिए अपने आप को तैयार आज ही कर लेगा, चाहे वो लॉस हो या ना हो, लेकिन प्रोबेबल रहता है कि वो होगा उसके लिए। दैट इज व्हाई प्रोविजंस मेंटेन किए जाते हैं डेटर पे। हमको पता है वो नुकसान होगा, करेक्ट, उसके लिए हम आज ही अपने आप को क्या कर ले रहे हैं, तैयार कर ले रहे हैं। तो मैंने आज ही मैंने ये मान लिया कि मेरा 5 रुपया का नुकसान हो गया। कैसे 5 रुपया का नुकसान हुआ? क्योंकि 100 रुपया हम तुमसे लिए हैं और तुमको वापस कितना करेंगे, तो आज मेरा क्या हो गया। अब तो बोलोगे भाई आज कहां हुआ आपका 5 रुपया का नुकसान। 5 रुपया का नुकसान तो तब होगा जब आप उसको पैसा वापस करेंगे। मान लो ये डिबेंचर रिडीम होगा 4 साल बाद, तो आपका नुकसान कब होगा, 4 साल बाद। लेकिन यही लॉ ऑफ प्रूडेंस के अनुसार से अगर हम लोग चले तो लॉ ऑफ प्रूडेंस बोल रहा है कि बेटा तेरे को पता है कि 4 साल बाद लॉस होगा, तो उसको रिकॉर्ड कब कर रहे हैं, आज। समझ में आ रहा है? क्योंकि आज हमको पता है, क्योंकि आज ही तो मैंने तेरे को कमिटमेंट दे दिया ना, मैंने तो कमिटमेंट आज ही दे दिया। जब मैंने डिबेंचर इशू किया तो कमिटमेंट कब दे दिया, आज दे दिया कि मैं आपको 5 रुपया ज्यादा वापस करूंगा। सो जो मैंने कमिटमेंट आज दिया कि मैं आपको 5 रुपया ज्यादा वापस करूंगा, तो नुकसान कब हो गया, आज। तो रिकॉग्नाइज कब करेंगे, आज ही रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ना कि जब वो एक्चुअली पेमेंट होगा। समझ में आया कि नहीं आया? सो लॉ ऑफ प्रूडेंस के अनुसार से इसीलिए यहां पे एक एक्स्ट्रा जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा, और वो है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। अब ये एंट्री कैसे है समझिए। आज आपको लॉस हुआ, लॉस हो गया ना, एज पर लॉ ऑफ प्रूडेंस। आज आपने कह दिया कि ले बेटा ये 100 रुपए का चीज 100 रुपए में दे रहे, लेकिन तेरे को वापस करेंगे, तो 5 रुपए का लॉस कब हो गया, आज। तो आज आपने अपने बुक्स में लॉस को रिकॉर्ड कर लिया 5 रुपया, हाँ या ना। आज अपने अपने बुक्स में लॉस को रिकॉर्ड कर लिया, आज आपने अपने बुक्स में लॉस को क्या कर लिया, आपने रिकॉर्ड कर लिया 5 रुपया। तो ये 5 रुपए का लॉस आपने कब रिकॉग्नाइज कर लिया, आज। अब ये 5 रुपए का लॉस के लिए आपने क्या क्रिएट किया, एक रिजर्व, जिसका क्या नाम होगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। क्योंकि रिडेम्पशन करेंगे कैसे, प्रीमियम में, इसलिए इसका नाम रखा गया रिजर्व का। रिजर्व का क्या नाम रखा गया, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिजर्व। इसको पूरा लिखता है भोजन, प्रीमियम और रिडेम्पशन और डिवेंचर रिजर्व, या प्रीमियम और रिडेम्पशन रिजर्व। क्लियर है, समझ में आया? सो रिजर्व मेरे लिए इंटरनल लायबिलिटी हो गया, और बढ़िया क्रेडिट, और लॉस मेरे लिए डेबिट। एज पर नॉमिनल अकाउंट और लॉसेस आर डेबिटेड, सो देयरफॉर लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिजर्व, या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स रिजर्व अकाउंट। क्लियर? सो ये एंट्री हमको एक्सक्लूसिव एंट्री पास करना पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने ये कह दिया था इशू के वक्त कि मैं इशू कैसे कर रहे हैं, लेकिन रिडीम कब करेंगे, कैसे करेंगे, और ये मैंने कब कह दिया था। इसीलिए ये एंट्री भी कब होगा, इशू के दिन। इसलिए तुम ये टॉपिक कर रहे हो इशू ऑफ डिवेंचर में, ना कि रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में। समझ में आ रहा है? इसलिए टॉपिक तुम कर रहे हो इशू ऑफ डिवेंचर में, ना कि रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में। समझ में आया? क्योंकि एंट्री कब पास हो रहा है, इशू ऑफ डिवेंचर में हो रहा। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्चुअली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सेकंड नहीं, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, इसको थर्ड ले लेते हैं। ठीक, तुम्हारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? तुम्हारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है पार के बाद इश्यूड एट प्रीमियम। डिवेंचर कैसे इशू होगा, प्रीमियम, बट रिडीमेबल कैसे होगा, पार में। कैसे रिडीमेबल होगा, पार में। सिंपल,
यानी कि 100 का चीज मैंने आपको 110 में दिया, लेकिन जब वापस करेंगे तो कितना वापस करेंगे? 100। रिडीम कैसे होगा? 100। रिडीम कैसे होगा? 100। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन आपसे ले कितना रहे? 110। तो एंट्री और होगा, बताओ क्या होगा? पहला बैंक अकाउंट डेबिट कितना कितना, जल्द जोर से बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट 110 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड कितना? 110। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्या कर देंगे? बंद। कितना से? 2 व्हाट? 2% डिबेंचर अकाउंट कितना डालेंगे? 100। और बाकी कहां पे डालेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना डालेंगे? 10। क्लियर हुआ? क्या यहां पे लॉस वाला एंट्री पास करेंगे? क्या ये वाला एंट्री पास करेंगे? लॉस ऑन इश्यू यहां पे करेंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि रिडीमेबल यहां पे कंपनी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जब कंपनी रिडीमेबल प्रीमियम में करेगी तभी कंपनी को नुकसान होगा, लॉस होगा, और तभी ये वाला एंट्री पास होगा। समझ में आया? यानी कि अगर कंपनी ऐसा हो, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, मतलब हम इशू भी प्रीमियम में करेंगे और रिडीम भी प्रीमियम में करेंगे। अब देखिए 100 रुपया का फेस वैल्यू है डिवेंचर का, उसको हमने इशू किया कितना में? 110, और रिडीम भी करेंगे कितना में? 105। सो रिडीम भी कैसा है? रिडीम कैसा है? प्रीमियम में। तनिषा को लग रहा है कि डिस्काउंट में रिडीम हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो कंपेयर कर ली 105 को 110 से। करेक्ट? वो देख रही है 105 तो 110 से छोटा है। आपको 105 को किससे कंपेयर करना है? 100 से। तो रिडीम कैसे हो रहा है? प्रीमियम में। इशू कैसे हो रहा है? प्रीमियम में। ये 110 भी हो सकता है, ये 120 भी हो सकता है, ये 150 भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, कम बेस हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा फोकस क्या होना चाहिए कि ये मेरा फेस वैल्यू, इशू कितना में की है? 110 में जो प्रीमियम है, और रिडीम भी कितना में करेंगे? 105 में जो 5 रुपया प्रीमियम है। याद रखना, आपने जो प्रीमियम लिया है और आपको जो प्रीमियम देना है, इसका आपस में कोई संबंध नहीं है, ये आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। इसको आपस में काइंडली आप लोग जोड़ोगे नहीं और कनेक्ट नहीं करोगे। ठीक? सो पहले हम 110 वाला जो इशू का एंट्री पास कर रहे हैं। अब चलिए, बैंक अकाउंट डेबिट, बोलिए जल्दी बोलिए। 110 टू व्हाट? कितना? टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 110। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 110 टू व्हाट? परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट कितना? 100। बाकी कहां पे चला जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना? 10। हो गया। ये दो एंट्री हम लोग ऐसे भी करते थे। अब तुम देख रहे हो कि डिबेंचर रिडीम कैसे हो रहा है? कैसे रिडीम हो रहा है? कितना रुपए का प्रीमियम में है? सो देयरफॉर आज मैंने लॉ ऑफ प्रूडेंस के हिसाब से आज क्या हो गया मेरा? आज क्या हो गया मेरा? कितना रुपए का लॉस हो गया? क्योंकि मैंने कमिटमेंट आज कर दिया। मैंने इशू के वक्त ही कंपनी को, डिवेंचर होल्डर को ये बोल के रखा है, पब्लिक को, कि मैंने इस टर्म में ही तो इशू किया है कि भैया मैं इशू करूंगा 100 का चीज 110 में और वापस करूंगा तेरे को 105 में। ये मेरा कंडीशन है, ये मेरा टर्म है इशू का। तो ये तो उसी दिन बात हो गया था जिस दिन डिवेंचर इशू हुआ था। यानी कि कंपनी को आज ही 500 रुपया का क्या हो गया? क्या हो गया? लॉस। तो देयरफॉर उसका एंट्री पास करेंगे हम लोग। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना? 5। उसके बाद कहां चले? उसके बाद 2 प्रीमियम, उसका लिए एक रिजर्व बन रहा है, 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिजर्व। प्रीमियम और रिडेम्पशन रिजर्व बोलो, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर रिजर्व बोलो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। इज इट ओके? सो देखो, इश्यूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, इश्यूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इश्यूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, सॉरी रिडीमेबल एट पार, इश्यूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। अगर आप देखो,
आप पार में इश्यू करो, प्रीमियम इश्यू करो, जो जैसा पहले एंट्री करते थे वैसे ही पास कर रहे हैं। सिर्फ आपको देखना है कि रिडीम कैसे हो रहा है। अगर रिडीम पार में है तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर रिडीम प्रीमियम में है तो मतलब आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। तो एक लॉस का एंट्री पास करेंगे। और ये क्यों हो रहा है अभी? अगर आपसे कोई आपसे पूछ बैठे कि लॉस तो अभी नहीं होगा, जब पे करेंगे तब होगा, तो आज क्यों कर रहे हो? लॉ ऑफ प्रूडेंस क्या बोलता है? लॉ ऑफ प्रूडेंस, आने वाले नुकसान को आज ही रिकॉग्नाइज कर लो। अगर तुमको पता है कि नुकसान हो रहा है, फ्यूचर में तुम देख रहा है एक्सपेक्टेड लॉसेस है, तो उसे रिकॉग्नाइज, उसे रिकॉर्ड कब करेंगे? आज। जिस दिन हमको एहसास हो गया उसी दिन रिकॉर्ड कर लो। याद रहेगा? चलो अब लास्ट टॉपिक मतलब मेरा लास्ट कंडीशन, इश्यूड एट पार हो गया, प्रीमियम हो गया। डिवेंचर इश्यू कैसे होता है? इश्यूड एट डिस्काउंट लेकिन रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार। 100 का चीज आपने कितना में इशू किया? कितना में? 9 पे। रिडीम कितना करोगे? 100 पार में करोगे। सो सिंपल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बताओ कितना होगा? बैंक में कितना आएगा? जोर से बोले सब एक साथ, 90। बैंक अकाउंट डेबिट 90, बताओ टू व्हाट? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड कितना? चलिए बंद करिए। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना से हो गया? टू व्हाट? टू परसेंटेज डिबेंचर। बेटा परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में कितना जाएगा? 100 फेस वैल्यू। ऑटोमेटिकली यहां पे क्या आ गया? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना? 10। तो इसके अलावा कुछ एंट्री पास करना है? क्यों नहीं करना है? क्योंकि रिडीम कैसे हो रहा है? पार में। अब यहीं पे हम जोड़ दें, इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम। यानी कि ध्यान से देखिएगा, 100 रुपए का चीज हमने कितना में इशू किया? 90। रिडीम कितना में करेंगे? 105, 110, 102, 101, 103 जो भी। तो पहले तुमको वाला एंट्री पास करना पड़ेगा, ये वाला जो करते हैं अपना बैंक अकाउंट डेबिट कितना? टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड कितना? चलिए बंद करिए। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना से बंद होगा? डिस्काउंट ऑन इशू कितना? 10 टू व्हाट? परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट कितना? 100 हो गया। अब बच्चा क्या हुआ मेरा, बताओ? मेरा तो लॉस भी है। कितना रुपए का मेरा लॉस है? 5 रुपए का। कितना रुपए का लॉस हुआ? कैसे 5? क्योंकि हमने क्या बोला? रिडीम कैसे होगा? सो देयरफॉर यहां पे एक एंट्री पास हो जाएगा, लॉस ऑन, बोलिए, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और रिजर्व अकाउंट कितना? 5 रुपया। समझ में आया? सो अगर आप नीचे का सारा एंट्री देखो, नीचे का सारा एंट्री में एक चीज ये कॉमन मिल रहा है सबको, ये कॉमन मिल रहा है कि नहीं? किस कौन सा एंट्री कॉमन मिल रहा है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिजर्व। क्यों कॉमन मिला ये 3 एंट्री? क्योंकि तीनों नीचे के तीनों जो कंडीशन है, नीचे के तीनों प्रीमियम में रिडीम हो रहे। और ये कब बात रख दिया गया? कब बात हो गया? ये इशू के वक्त हो गया, ये इशू के वक्त हो गया। इसीलिए ये लॉस वाला एंट्री पास कर रहे हैं। बात बाकी तुम देखो जैसे हम लोग करते थे वैसे, कुछ नया नहीं है। सिर्फ जब डिबेंचर रिडीम होगा प्रीमियम में, तो आपको एक्चुअली आज का क्लास में आपने एक जर्नल एंट्री सीखा है, लॉस इन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडेम्पशन रिजर्व। बाकी तो एंट्री में सीखा हुआ है। बस ये क्यों किया? आपको दिखाने के लिए कि देख बेटा, जब पार में रिडीम होगा या पार में रिडीम होगा, चाहे तुम पार में इश्यू करो, चाहे तुम प्रीमियम इश्यू करो, या तुम डिस्काउंट इश्यू करो, अगर तुम रिडीम पार में कर रहे हो तो नॉर्मल जैसे एंट्री पास करते थे वैसे ही होगा। इवन तुम रिडीम अगर प्रीमियम में भी कर रहे हो तब भी
इश्यू के समय जो पहला 2 एंट्री है वो तो सेम होगा, सिर्फ एक एक्स्ट्रा एंट्री पास हो जाएगा लॉस इन इश्यू के लिए। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए।